हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ प्रगति क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट के थ्रू हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के बेसिस के ऊपर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी ही चर्चा करते हैं। तो उस पर जाने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं जिनका रिजल्ट है वो यहाँ पे यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहली थ्योरम है द एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए यूनिक इनवर्स। पहली थ्योरम तो ये है कि कोई भी मैट्रिक्स उसका यूनिक इनवर्स है, तो ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें भाई? लेट हमने मान लिया लेट ए इज ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और इसके दो इनवर्स मान लिए हमने। लेट बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कोई भी इनवर्स है, बी हो सी हो कुछ भी हो, अगर इनवर्स की मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स के साथ की जाती है तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट हमें आई मिलता है। तो यहां पे देखें तो ए बी इक्वल टू बी ए, चाहे मैं कहूं कि ये इसका इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स होगा ये, या फिर ए इनवर्स इंटू ए होगा। तो ये किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो ये हमने दो मैट्रिक्स हमने मानी है, ए इनवर्स की जगह हमने बी और सी यूज किया। हमने दो अलग अलग मैट्रिक्स मानी है कि भी एक से ज्यादा होते हैं, हमने ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर बी इनवर्स है तो इफ बी इज इनवर्स और इफ सी इज इनवर्स, तो अगर सी इनवर्स है तो AC इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई होगा। बी अगर बी इनवर्स है तो बी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, और आई कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर सी इनवर्स है तो AC इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई होगा। ये बात क्लियर है? तो ये नंबर फर्स्ट मान लिया इसको और इसको सेकंड मान लिया। तो ये और ये दोनों इक्वल है तो ये उठा लिया हमने। तो ए बी इक्वल टू आई। अच्छा, हम कैसे करेंगे? जो ये दो अलग अलग माने इनको दोनों को इक्वल प्रूव कर दें, इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल प्रूव कर दें, यानी दोनों इनवर्स को इक्वल प्रूव कर दें। तो सिंपल सी बात है कि इकलौता एक ही ऐसा होगा जो इनवर्स होगा, यानी यूनिक इनवर्स होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने? इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दिया सी के साथ में, तो सी ए बी इक्वल टू सी आई, यानी हमने क्या किया? प्री मल्टीप्लाई किया, पहले मल्टीप्लाई किया। तो जब पहले किया जाता है तो प्री और बाद में किया जाता है तो पोस्ट। तो प्री मल्टीप्लाई बाई सी, तो क्या मिला हमें? अब इस सी ए को देखा जाए तो सी ए किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। तो आई बी इक्वल टू सी आई, आई बी इक्वल टू सी हो जाएगा। अब सी क्यों होगा? क्योंकि सी आई किसी भी मैट्रिक्स के साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो अगेन भाई आई और बी की मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? और साथ में हमने ये भी तो यूज किया है सी ए इक्वल टू आई, तो सी ए इक्वल टू आई फ्रॉम सेकंड से, सी ए इक्वल टू आई फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो आई बी किसके इक्वल हो जाएगा? बी इक्वल टू सी, बिकॉज ऑफ इट आई बी इक्वल टू बी, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी के इक्वल आ जाएगा, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो बी और सी इक्वल आ गए, यानी बोथ इनवर्स
जो बोथ इनवर्स है वो दोनों इक्वल है। अगर दोनों इनवर्स इक्वल है तो क्या होगा, हैंस एवरी मैट्रिक्स हैज ए यूनिक इनवर्स। यूनिक इनवर्स होगा, ठीक है। और अगर हर एक मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स होता है तो उसको ऐसे प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो इसके बाद एक छोटी सी बात है, क्या है वो, कि अगर ये B इसका इनवर्स है, B इसका इनवर्स है, तो A इनवर्स यूज कर लूं मैं, A इनवर्स इक्वल टू I होगा, या पहले भी मल्टीप्लाई करूं तो भी तो वही आएगा, I इनवर्स इक्वल टू A, I इनवर्स A इनवर्स इंटू A इक्वल टू भी तो I होगा, यानी दोनों केस होंगे। क्लियर है? तो अगर A का इनवर्स A इनवर्स है तो सीधी सी बात है इसका भी तो इनवर्स है, ये भी A इनवर्स है, इसका भी तो इनवर्स है। क्लियर है कि A का इनवर्स ये है तो A इनवर्स का इनवर्स क्या है, ये तो होगा। क्लियर है? तो यहां पे हम देखें तो इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के। ठीक है, तो इसका इनवर्स इसके इक्वल होगा, तो यानी इसका इनवर्स इसके इक्वल होगा, तो यानी मैं ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। क्लियर है? बात समझ में आई? यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स दो बार किया जाए तो वो उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब जो सेकंड थ्योरम है वो क्या है, अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स, दो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, उनकी मल्टीप्लाई इस तरह से की जाए, पहले मल्टीप्लाई करके फिर इनवर्स निकाला जाए, या रिवर्स ऑर्डर करके दूसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पहले इनवर्स मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ में की जाए, तो वो अपना इक्वल आएगा। तो एक बात तो हम जानते ही हैं कि किसी भी क्वांटिटी को मैं a इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n करता हूं, यानी बेस सेम है, तो a की पावर m प्लस n के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मैं a की पावर 1 करता हूं इंटू ए की पावर -1 करता हूं, तो इस टाइम पे क्या सिचुएशन बनेगी, a की पावर 1 -1 या फिर कहें a की पावर 0 जो कि इक्वल होगा 1 के। तो जो ये रिजल्ट है मैं इसको उठा लूंगा, तो ab इंटू ए बी की पावर -1 मैंने ये उठा लिया, तो ये किसके इक्वल होगा, जे 1 के इक्वल होगा, बिकॉज ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी की पावर क्या है 1 - 1 इक्वल टू ए बी की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी इस वजह से ये 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले क्या क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो इस ए का इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए, तो ए इनवर्स ए बी और ए बी का इनवर्स तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स के, बाई प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इधर। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी, आई की इक्वल आएगी, इनटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। रीजन क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई के इक्वल होगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की हमने तो क्या मिल जाएगा, बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। रीजन क्या होगा भाई, आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स के साथ की गई तो क्या मिलेगा हमें, बी मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। ठीक है, फिर
अब b बचता है, इसको और खत्म करना है यहाँ से, तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे b इनवर्स b इंटू ए बी इंटू -1 इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। तो ये हमने ये अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा I इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये क्योंकि बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई होगा, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई की जाती है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। फिर ये एक मैट्रिक्स है, इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स मिलेगा और उसके साथ में मल्टीप्लाई आइडेंटिटी की जा रही है, तो क्या मिल जाएगा वो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स रीजन ए बी इनवर्स इंटू आई इक्वल टू किसके होगा ए बी इनवर्स के, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। पहले हमने क्या किया, लेफ्ट वाला पार्ट लिया और इसकी पावर -1 यानी उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाया, तो उसकी पावर एक -1 ले ली, एक +1 ले ली, तो हमें इक्वल टू 1 आएगा ये। फिर इसको पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, फिर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और वेरीफाई हो गया। क्लियर है। तो इसके बाद अगली थ्योरम है, इफ A इज इनवर्सिबल मैट्रिक्स देन द इनवर्स ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स। तो इसके मतलब कहना चाह रहा है कि ट्रांसपोज पहले किया जाए या बाद में किया जाए, इनवर्स निकालने के पहले या बाद में किया जाए, तो दोनों सिचुएशन में जो आंसर मिलेगा, जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो इक्वल मिलेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं, प्रूफ। तो हमें पता है कि A इनवर्स इंटू A किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो किसके इक्वल आ जाएगा, अप्लाइंग ट्रांसपोज। अप्लाई ट्रांसपोज, ठीक है। तो जब ट्रांसपोज को ओपन करेंगे, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है, तो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो ट्रांसपोज उसके इक्वल ही आएगा। अच्छा, ये इक्वल कैसे आया, क्योंकि जब भी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट क्या ट्रांसपोज किया जाता है तो वो इक्वल आता है, द रिवर्स ट्रांसपोज की इक्वल आता है, द प्रोडक्ट ऑफ ए रिवर्स ट्रांसपोज। क्लियर है। तो अब इसमें ये कहना चाह रहा है भाई, यहां पे ये कहा कि जो ये मैट्रिक्स है ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, तो यहां पे ये इसका इनवर्स है, ठीक है। Here transpose of A inverse is inverse of A transpose, यानी इसका इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स इसके इक्वल है। यानी मैं क्या लिखूं, A ट्रांसपोज का इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, A इनवर्स का ट्रांसपोज। तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। यानी यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का इनवर्स इसके इक्वल है, तो वही तो लिखा हमने, बस लिखा है उसको। दिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जे कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। तो अगली थ्योरम है, इफ A इज नॉन सिंगुलर देन डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट द इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये किसके इक्वल आएगा, तो ये बात तो हमें अभी पता है, बार बार यही हर एक में जो 3-4 थ्योरम की हमने, तो हर एक में मैक्सिमम में यही अप्लाई हो रहा है, हर एक में अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई दोनों तरफ कर दिया हमने, डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिया, अप्लाई डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट अप्लाई किया भाई हमने, सिर्फ अप्लाई किया डिटरमिनेंट।
तो इसको ओपन करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 1 के, बिकॉज ये तो होगा 1 के इक्वल, और ए बी दो मैट्रिक्स है और उनका डिटरमिनेंट है, तो वो किसके इक्वल होता है, अलग अलग करने पर भी इक्वल ही आता है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर एक कम हो जाएगी। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को तो ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ -1। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हेंस प्रूव। तो लास्ट थ्योरम है, लास्ट थ्योरम में क्या है था, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्सिबल है इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कौन सी होती है, जिनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, जिनका 0 के इक्वल होता है वो सिंगुलर, और जिनका 0 के इक्वल नहीं होता नॉन सिंगुलर। तो ये बात हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई है, क्लियर है बात। तो डिटरमिनेंट दोनों तरफ अप्लाई किया हमने, तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर नंबर डाल दिया 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, बिकॉज, तो यहां पर वो ऊपर क्या किया, अप्लाइंग डिटरमिनेंट, और इसमें किया हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये दो बातें हमने अप्लाई की यहाँ पे। तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है कि इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर इन दोनों की प्रोडक्ट 1 के इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूं कि ना तो ये 0 के इक्वल है और ना ही ये 0 के इक्वल है, यानी दोनों में से कोई 0 के इक्वल नहीं। अगर एक भी 0 के इक्वल आ जाता है तो 1 नहीं मिलेगा हमें। क्लियर है ये बात। तो हमें जरूरत है इस बात की सिर्फ, तो हेंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, then matrix A is non-singular। अच्छा, ये अगर नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो ये बात प्रूव होगी। अच्छा, एक बात हमने जो फर्स्ट थ्योरम की थी एडजॉइंट की, अगर तुमने नहीं देखी है तो पीछे जाके एक बार देख सकते हैं पिछले वीडियोज में। तो किसके इक्वल था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल था, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल था। क्लियर है। अच्छा, जब मैं इसको दोनों तरफ डिवाइड लगाता हूं डिटरमिनेंट ऑफ a से, तो इस तरफ का तो डिटरमिनेंट कट जाएगा, तो इस तरफ क्या मिलेगा हमें, a इंटू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब मैं इसके नीचे भी लिख सकता था, इसके नीचे भी लिख सकता हूं, दोनों के साथ में लिख सकता हूं। स्केलर क्वांटिटी है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, चाहे पहले किसी से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इक्वल टू आई। अच्छा, इसको नंबर 2 डाल दिया इसको, तो फर्स्ट ये सेकंड ये, इन दोनों को जब कंपेयर किया गया तो क्या मिलेगा हमें, जे एक तरफ आइडेंटिटी है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी है, तो a इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल है, a इंटू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल है। तो यानी यहां से a से तो a कैंसिल हो गया, तो a इनवर्स किसके इक्वल आ गया, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a।
तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, जो हम आगे यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, जब आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उनमें ये हमारी हेल्प करेगा। यानी जो मैं स्टार्टिंग में जो बात कर रहा था वो यही इसी की बात कर रहा था मैं, कि इनवर्स फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की हेल्प से। ठीक है, तो पीछे हमने सीखा था बाय ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमने इनवर्स फाइंड आउट किया था। अब इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। तो आगे इनके बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन हम लेते हैं, तो इसका एग्जांपल है इफ a इक्वल टू 2 3 1 2 फाइंड a इनवर्स। ठीक है, तो इसमें a इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जैसे अभी हमने थ्योरम में जब फाइंड आउट रिजल्ट फाइंड आउट किया था तो किसके इक्वल आया था, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल आया था। तो a इनवर्स में इसमें दो चीजों की जरूरत है, किसकी और इसकी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के। तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए, अच्छा मैंने विदाउट फाइंडिंग कोफैक्टर मैंने इसका रिजल्ट एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना बताया था। कैसे, कि इनकी जो जगह है वो रिप्लेस कर दो, तो 2 की जगह भी इसकी जगह ये करेंगे, दोनों जगह सेम है तो चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इनके जो साइन है वो चेंज कर दो, -3 और -1 आ जाएगा ये। तो a इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 इंटू 2 - 3 - 1 2। फिर ये 1/1 तो 1 ही रह जाएगा, यानी a इनवर्स तो यही आ गया अपना। ठीक है, अब जो a इनवर्स हमने फाइंड आउट किया है ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका कि इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करवाए इनवर्स। तो इक्वेशन दे पहले तो उसको वेरीफाई करो कि वो वेरीफाई करके दिखाओ कि 0 के इक्वल आ रहा है, या कोई भी सिचुएशन दी है उसने तो उसके इक्वल वो प्रूव करवाएगा हमसे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है इफ a इक्वल टू 2 3 1 2 देन शो दैट a स्क्वायर माइनस 4a प्लस I2 यानी सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इक्वल टू 0। आल्सो फाइंड a इनवर्स बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करके, इस मेथड का यूज ना करके इस इक्वेशन का यूज करके हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते कैसे निकलता है ये। तो पहली बात तो हमने इस इक्वेशन को चेक करना है। तो इस इक्वेशन में क्या क्या दिया हुआ है, 4a प्लस I2 इक्वल टू 0। तो I2 दिया हुआ है तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a, या फिर कहें मैट्रिक्स क्या दी हुई है 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ में 2 2 जा 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1 3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 3 जा 6 और प्लस में 3 2 जा 6, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ में तो 1 मल्टीप्लाई 3 3 और 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये इक्वल आ गया अपना 7 12 4 7। तो इसके इक्वल आ गया। तो फिर हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो a स्क्वायर पहले 7 12 4 7 और -4 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 2 और प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या दी है 1 0 0 1, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 12 4 7 -4 2 जा 8 -12 और 4 1 जा 4 और प्लस माइनस
प्लस ही रहने दो, माइनस ही रहने दो, 4 2 जा 8, प्लस में 1 0 0 1। तो अब दो या दो से ज्यादा जितने मैट्रिक्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो इसकी इसमें ऐड और इसमें जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट जो रहा है, तो पहला और यहाँ पे पहला, यहाँ पे पहला, तो 7 माइनस 8 प्लस 1, फिर 12 माइनस 12 प्लस 0, 4 माइनस 4 प्लस 0, 4 माइनस 4 प्लस 0, 7 माइनस 8 प्लस 1। तो ये अपना आंसर आएगा यहाँ पे 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1, 0 0 0 0, सभी जगह 0 आ जाएगी, यानी आंसर विल बी 0। तो इक्वेशन तो वेरीफाई होगी। अब तो इक्वेशन वेरीफाई होने के बाद हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन की हेल्प से इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से जब हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया तो इनवर्स आया था अपना 2 माइनस 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसको, इस इक्वेशन को उठाते हैं हम, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। तो जहां पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे उसको राइट साइड में उठा ले जाओ। जिसके पास ए नहीं है, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो चाहे कैसी भी इक्वेशन हो, जिसके पास ए ना दिखाई दे उसको राइट में उठा ले जाओ। पहला काम ये करना है। तो ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, या हम इसकी बजाय ये भी कर सकते हैं कि बाकी को इधर उठा ले जाए। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a माइनस ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना हमने, फिर उसके बाद ये करना है कि a इनवर्स से मल्टीप्लाई लगानी है हमने, a इनवर्स से दोनों तरफ। तो a इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए। इस ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं दो बार मल्टीप्लाई करके। तो हमने क्या किया यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ए इनवर्स की इक्वल आ जाएगा इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल आ जाएगा 4 इंटू आई के इक्वल आ जाएगा, माइनस में ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल आ जाएगा आई के इक्वल आ जाएगा, और इंटू में ए के इक्वल आ जाएगा। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा 4i और माइनस में ए के इक्वल। तो यहाँ पे रीजन क्या होगा, बिकॉज i इंटू ए इक्वल टू ए होता है। और ऊपर वाली में क्या यूज किया हमने, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, इस सिचुएशन को सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो अपना इनवर्स होगा। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो 4 इंटू आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का क्वेश्चन दिया हुआ है, माइनस ए क्या है अपने पास 2 3 1 2, ये दिया हुआ है 2 3 1 2। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 और 2। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं, वही ये एलिमेंट इसमें से, तो किसके इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 2 0 माइनस 3 0 माइनस 1 और 4 माइनस 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 2 2 के इक्वल, और 0 माइनस 3 के इक्वल, 0 माइनस 1 के इक्वल, 4 माइनस 2 के इक्वल। तो क्या जो ये आंसर आया है और ये आंसर आया है क्या अलग है, क्या सेम है? तो चाहे उस तरीके से निकाले, चाहे जो इक्वेशन दी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स?
तो तरीका चाहे कोई भी हो, आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे इससे करें चाहे उससे करें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।